हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय शिला प्रभुपाद, जय शिला गुरुदेव। So today's topic for the class 2 कृष्णा की ओर is who am I। हमें ये क्वेश्चन क्यों पूछना चाहिए कि मैं कौन हूँ। हम ये क्वेश्चन तभी जान सकते हैं जब हम ह्यूमन बॉडी में होते हैं। सो लेट अस फर्स्ट नो कि ह्यूमन बॉडी एक्वायर करने के लिए, इस मनुष्य देह को प्राप्त करने के लिए हमें कितनी लंबा ट्रैवल करना पड़ता है, कितनी लॉन्ग जर्नी करनी पड़ती है। जैसे कि विष्णु पुराण में ये लिखा है, जलाजा नव लक्षानी, जल में रहने वाले स्पीशीज हैं 9 लाख, स्थावर लक्ष विंशति, प्लांट्स और ट्री जो स्थावर हैं वो जीव हैं 20 लाख, क्रिमाय रुद्र सांख्याया यानी कि जो क्रीमी हैं, जो इंसेक्ट्स हैं वो है 11 लैक्स, पाकी नाम दास्य लक्षानम यानी जो बर्ड्स हैं, जो इस स्पीसीज के बर्ड्स हैं वो है 10 लाख, त्रिमशाल लक्षानी पाशवा यानी बीस्ट और एनिमल्स हैं 30 लाख, इतने स्पीसीज ऑफ एनिमल हैं, चतुर्लक्षानी मनुष्य 4 लाख ह्यूमन बींग्स के स्पीसीज हैं। स्पीसीज यानी योनि, इतने ये हर योनि में इतने सारे वैरायटीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक सब्जी है बैगन, अगर हम देखें तो मार्केट में हमें बहुत सारे वैरायटीज़ के बैगन मिलते हैं, लेकिन एक इसको मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल बैगन इज़ एक स्पीसीज़ है, एक योनि है बैगन, लेकिन उस बैगन में बहुत ढेर सारे अनगिनत वैरायटीज़ हैं। तो इसी तरह हर स्पीसीज़ में इतने सारे वैरायटीज़ हैं और उसमें से 9 लाख वैरायटी हैं। हर 9 लाख में से जो एक स्पीसीज़ है उसमें भी बहुत ढेर सारे वैरायटीज़ है और इतना जन्म हमें लेना पड़ता है हर बार। तो सोचिए हम कितना लंबा ट्रैवल करते हैं, कितनी लंबी जर्नी है हमारी, तब कहीं जाकर हमें एक ढंग का ह्यूमन बॉडी मिलता है। ढंग का इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इता ब्रह्मांड भारी अनंत जीव गना 84 लक्ष योनिते कराय ब्रह्मना, ये आता है चैतन्य चरितमृत मध्य लीला में। इसमें कहते हैं कि हमने 84 लाख योनियों में ट्रैवल करने के बाद कहीं जाके हमें मनुष्य देह प्राप्त होता है, इतना लंबा ट्रैवल। और उसमें भी अगर हमें मनुष्य देह का भी 4 लाख योनि क्रॉस करना पड़ता है। 4 लाख क्यों? क्योंकि उसमें भी इतने प्रकार के मनुष्य हैं जो कुछ मतलब बिल्कुल अभी भी ह्यूमन बीइंग जैसे नहीं लगते। जैसे कुछ अफ्रीकन प्रजाति होती है, जैसे कोई आदिवासी इलाका हो, वहाँ के लोग किस तरह के होते हैं, वो बिल्कुल टेक्नोलॉजी से, पढ़ाई लिखाई से, ज्ञान से बहुत दूर है। अगर हमें कहीं ऐसा जन्म मिले तब भी हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते क्योंकि वहाँ ज्ञान पहुँचता ही नहीं है। इसलिए अगर हमें बहुत अच्छी किस्मत है, हमने बहुत सुकृति की हुई है, तब कहीं जाकर हमें शायद भारत भूमि में जन्म मिलता है। ये तो शिला प्रभुपाद की बहुत कृपा है जिन्होंने पूरे विश्व में नाम संकीर्तन और भगवत गीता का प्रचार किया है, जिसके कारण वो लोग भी कृष्ण से जुड़ गए जिनके किस्मत में ये सब था ही नहीं। तो इसके लिए हमें शिला प्रभुपाद को खूब कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करना चाहिए। तो इससे भी ऊपर खुद चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि भारत भूमि में जन्म लेना ही मतलब इतना किस्मत की बात है, इतनी मतलब सौभाग्य की बात है। इतने ट्रैवल करने के बाद हमें एक सही ह्यूमन बॉडी मिलती है, वो भी भारत भूमि में। कहते हैं जितने भी भौतिक शरीर है उसमें सबसे बेस्ट ह्यूमन बॉडी मनुष्य देह है। मनुष्य देह को पाना सुदुर्लभ है और इसी मनुष्य देह से कृष्ण को पाना बहुत ही सुलभ है, क्योंकि सिर्फ मनुष्य है जो इंक्वायर कर सकता है, जो प्रश्न कर सकता है, जो सोच सकता है, जो समझ सकता है। इसलिए इस मनुष्य देह को पाने के बाद अगर हम ये 3 प्रश्न नहीं करें, जो कि ज़रूर करना चाहिए, तो हमने अपना ये जन्म बेकार कर लिया। फिर से हम कहीं एनिमल के योनि में चले जाएंगे, लोअर बर्थ में चले जाएंगे, यानी नीचा जन्म मिलेगा, जहाँ पे जानवर जैसा जन्म मिलेगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर से वही 84 लाख योनियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। पता नहीं ये भी कितना लंबा सफ़र होगा, तब कहीं जाके एक मनुष्य देह प्राप्त होगा। तो ये 3 प्रश्न हैं। प्रभु कहाँ, को जीवा, कथम इदम। प्रभु कहाँ मतलब प्रभु कौन है, ईश्वर कौन है। को जीवा यानी हु इज़ दिस लिविंग एंटिटी, ये जीवात्मा कौन है। कथम इदम इसका मतलब
हम यहाँ क्या कर रहे हैं, हम यहाँ कैसे आए। ये मैंने अपने शिला भक्ति स्वरूप गोस्वामी महाराज जी के, जो मेरे गुरु महाराज हैं, उनके लेक्चर में सुना था। हमें इस शरीर को पाने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा जरूर करनी चाहिए। हमें ये जानने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि मैं कौन हूँ। अगर हमने मनुष्य शरीर को पाकर भी ये 3 प्रश्न नहीं किए तो हम स्पिरिचुअल सुसाइड कर रहे हैं, आध्यात्मिक आत्महत्या। हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, मुझको इस संसार को बनाने वाला कौन है, और मैं आखिर यहाँ क्या कर रहा हूँ। जानवर जो कि भोग योनि है, वो कभी भी ये इंक्वायरी नहीं कर सकते। उन्हें जानवर का शरीर इसलिए मिला है क्योंकि वो नास्तिक थे। उन्होंने भगवान की सत्ता को, उनके एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं किया, और इसलिए तमोगुणी होकर उन्हें पशु का शरीर मिला है। जब कभी हम बीमार होते हैं या शरीर में कोई तकलीफ़ होती है, तब हम बोलते हैं मेरा हाथ दर्द हो रहा, मेरा पैर दर्द हो रहा, मेरा सर दर्द हो रहा, मेरा पूरा शरीर दर्द हो रहा। तब हम ये नहीं कहते मैं हाथ दर्द हो रहा हूँ, मैं शरीर दर्द हो रहा हूँ, मैं पैर दर्द हो रहा हूँ। हम जानते हैं कि हम ये हाथ नहीं हैं, हम ये पैर नहीं है, हम ये शरीर भी नहीं है। तो ये बात हमें लॉजिकली समझ में आ जाती है कि हम ये शरीर नहीं हैं। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि हम इस शरीर के ओनर हैं। ये शरीर हमें बिलोंग करता है, ये शरीर हमारा है, लेकिन हम ये शरीर नहीं हैं। तो मैं ये शरीर नहीं हूँ, तो मैं हूँ कौन? तो इसका जवाब हमें गुरु के शरणागत होने से पता चलता है। ये हमें गुरु ही बता सकते हैं कि मैं कौन हूँ। जो हमें अभी शास्त्रों से पता चलता है कि मैं एक आत्मा हूँ, और मुझे बनाने वाला कौन है? मुझे बनाने वाला है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, लॉर्ड कृष्णा, यानी वो परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने मुझे बनाया है। हम इसको एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे मेरा घर मैं नहीं हूँ। मेरा गाड़ी, मेरा कार, मेरा बिज़नेस, मतलब ये सब चीज़ें जैसे मुझे बिलोंग करती है, वैसे ही मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा सिर, मेरा शरीर, ये सब भी मुझे बिलोंग करती है। मैं इन सब का ओनर हूँ, लेकिन मैं ये शरीर नहीं हूँ। इस बात को हम इतने लॉजिकल तरीके से अच्छी तरह समझ पाए हैं, और हमें ये जानकारी हमारे शास्त्रों से मिलती है। ये हमारे शास्त्री हैं जो हमें बताते हैं कि मैं भगवान कौन है, वो कहाँ रहते हैं, और हम उनके क्या हैं। हम उनके अंश हैं, हम उनकी तरह हैं बिल्कुल। वी आर हिज पार्ट एंड पार्सल। हम कृष्ण का अंश है, बिल्कुल उनकी तरह है क्वालिटी में, क्योंकि हम उनके ही पार्ट हैं, लेकिन हम उनके पार्सल हैं। मतलब हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन हमें लौटना वापस उनके ही पास है, क्योंकि वही हैं जो बस हमारे हैं।